तो आसलेट कोचिंग सेंटर माय डियर स्टूडेंट, आइए हाई स्कूल की मैथ अध्याय नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में जानते हैं क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखते क्या है, अध्याय का नाम हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स में जो है हमारा पहला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन को जानने से पहले आपने ये जानकारी लेनी जरूरी है कि आपने भाग, बहुत छोटी सी बात करते हैं, आपने भाग के बारे में, जो डिवीजन इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड, डिवीजन के बारे में तो जानकारी तो थोड़ा बहुत होगी। तो उससे संबंधित क्या जो है यूक्लिड विभाजन को हम प्रमेयिका बनाई गई है। अच्छा, भाग के बारे में क्या जानकारी लेने आवश्यक है? भाग, ये जो हमारी यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका जो यहाँ पर दी गई है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या है? ये जो भाग में जो बीच में संख्या लिखी होती है, बीच में जो संख्या लिखी होती है a, तो हमारा a क्या है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य को हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। इज इक्वल्स टू, जिससे हम भाग करते हैं, किससे भाग कर रहे हैं? b से भाग कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? a को कर रहे हैं। b से भाग कर रहे हैं, तो b हमारा यहाँ पर क्या है? b हमारा क्या है? भाजक है। क्या है बच्चों? हिंदी में भाजक इसको बोलते हैं। भाग के बारे में छोटी सी बात, भाग के बारे में तो पढ़ा होगा। ये जो हमारा b क्या है, वो भाजक है। और हमारा r क्या है? इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल बोलते हैं। और हमारा q क्या है? कितनी बार भाग दिया जा रहा है? q जो हमारे हाशिए में लिखा होता है हिंदी में, जो हमारा q हो वो क्या है? हमारा भागफल। क्या है? भागफल। तो हमें इससे यूक्लिड विभाजन प्राप्त होता है। तो हमें ये क्या है? हमारा a भाज्य है, b हमारा क्या है? b हमारा क्या है? भाजक है। और q हमारा क्या है? भागफल है। r हमारा क्या है? शेषफल है। तो इसी से जो है हमारी यूक्लिड विभाजन बनाई गई है। और हमें भाग में कैसे लिखते हैं? भाग का मेथड क्या होता है? भाग का मेथड ये होता है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे नहीं, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य क्या है? यहाँ पर a है, और भागफल हमारा क्या है? b है, और भाजक हमारा क्या है? b है, और भागफल हमारा क्या है? q है, और r हमारा क्या है? शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर। और जो हमारा r होता है, जो हमारा शेषफल होता है, वो हमेशा किससे कम होता है? भाजक से। जिससे भाग की जाती है उससे क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर देखते हैं जीरो क्या है? लेस आर इक्वल टू, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा। जो हमारा रिमाइंडर r क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल है। वो क्या है? जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, और b से छोटा होता है। b क्या है हमारा? b हमारा क्या है बच्चों? भाजक है। क्या है? भाजक है। हेलो, b हमारा क्या है? भाजक है। भाजक से हमेशा भाग क्या होता है? कम होता है। हमने क्या देखा? यूक्लिड विभाजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में पहला क्वेश्चन लेते हैं, अध्याय फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या? यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना। एचसीएफ इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं एचसीएफ को मासा, हिंदी में मासा कहते हैं। तो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एचसीएफ 135 और 225, 135 और 225 का मासा निकालने के लिए इसमें जो छोटी संख्या है उसको पता करते हैं। तो हम देखते क्या है? 135 225 से छोटी है, तो ये किसका सिंबल होता है? लेस देन का, मतलब छोटे। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर बंद होता है उधर छोटी संख्या होती है। तो 135 लेस देन किससे है? 225 से। तो हम करते क्या है? हमने प्रीवियस क्लास में, जो हमारे प्रीवियस क्लास है, क्लास 4 क्लास 5, उसमें हमने पढ़ा होगा मासा के बारे में पढ़ा होगा। तो हम कहते हैं जो छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या जो हमारी है कितनी है? 225 है,
उसको हम डिवाइड करते हैं। 135 एकम 135, तो हमारा शेषफल कितना बचता है 90। हमने यूक्लिड विभाजन में क्या पढ़ा है कि इन दोनों का गुणा, 135 और 1 का गुणा, और जो शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, इट मीन्स जोड़ देते हैं। तो देखते क्या है फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, इसके बाद में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पे जो आपने पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है शेषफल होता है, क्या होता है 0 लेस आर इक्वल टू लेस आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल बी, 0 लेस आर इक्वल आर लेस देन बी, बी से छोटा, बी क्या होता है हमारा भाजक होता है। तो इसमें क्या देखते हैं कि 135 और 1 का गुणा करके और उसमें क्या ऐड कर देते हैं 90 को जोड़ देते हैं। तो पहले चरण में हम क्या देखते हैं, जो हमारी बड़ी संख्या है, जो हमारा भाज्य है, उसको हम क्या लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, और इज इक्वल्स टू जिससे हम भाग करते हैं उसको यहाँ, और कितनी बार भाग कर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस 90 को जो हमारा शेषफल बच जाता है फर्स्ट सिस्टम में उसको जोड़ देते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 90 है वो क्या है शेषफल 90 जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहती है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम मासा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम यही प्रक्रिया जो है पुनः दोहराते हैं। अब देखेंगे दूसरे चरण में, जो हमारा 135 से डिवाइड कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे 135 और 90 के बीच में, 135 और 90 के बीच में बच्चों ध्यान दीजिए, 90 और 135 के बीच में, तो 90 और 135 में जब हम भाग करेंगे तो 90 एकम 90। अब देखेंगे शेषफल कितना बच रहा है 45 बच रहा है, कितना बच रहा है 45 बच रहा है। तो हमारी सेकेंड जो चरण है, दूसरा स्टेप है 135, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू जिससे हम डिवाइड करते हैं भाग में, उसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं। तो 90 को इधर कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं, एक बार डिवाइड कर रहे हैं, तो एक से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जितना हमारा शेषफल बचता है उसको क्या कर देते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं क्या जो हमारा शेषफल है, कितना शेषफल है 45, शेषफल जो है 45 वो नॉट इक्वल टू 0, अभी भी क्या है शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है। अतः हम यूक्लिड विभाजन की प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे। क्या करेंगे पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो पुनः प्रक्रिया हम यही दोहराते हैं। तो हम देखते क्या है, अब हम क्या करते हैं 90 और 45, बच्चों ध्यान दीजिए 90 और 45, अब 90 और 45 के बीच में जब हम भाग करते हैं तो 45 गुना कितना होता है 90 होता है। अब हमें क्या हो गया शेषफल कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, बस मंजिल पे पहुंच रहे हैं, मंजिल पे क्या हो रहे हैं पहुंच गए हैं। अब हमारा शेषफल कितना बच रहा है 0। यही से वो हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो कहती है कि शेषफल जब हमें 0 प्राप्त हो जाएगा तब हमें मासा प्राप्त हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया तीसरे चरण में दोहराते हैं। तो 90 और 45 के बीच में जब लगाएंगे तो हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं 90 को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो 90 को लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू 45 क्या करेंगे 45, और कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं 45, और 2 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा शेषफल होता है उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब हम क्या देखते हैं कि जो शेषफल है वो क्या है 0 के बराबर है। क्या है बच्चों 0 के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः चरण थर्ड में तीसरे में भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 0, कितना 0 प्राप्त हो रहा है। अतः 135 और 225 का HCF अर्थात मासा कितना होगा 45 होगा। इसी प्रकार जो इसके पार्ट नंबर बी और सी है इसी प्रकार आप लगा सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।